आज हमारा है डे 4 सेल्फ मेकअप क्लास का। आज मैं आपको फाउंडेशन के बारे में क्लास में बताऊंगी। पहले अगर आपने मेरी 3 डेज की क्लास देखी है, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको स्किन का बताया था कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, आप खुद देखें कैसे पहचानेंगे। फिर आपको सीटीएम के बारे में बताया था सेकेंड डे में। थर्ड डे की क्लास में मैंने आपको प्राइमर, करेक्टर और कंसीलर बताया था। आज मैं आपको फाउंडेशन के बारे में बताऊंगी। हमारा जो होता है, सबसे पहले स्किन टोन फेयर होता है, लाइट होता है, मीडियम होता है, डार्क होता है। ये हमारी स्किन टोन होते हैं, मतलब हमारी ऊपर की स्किन होती है ये, ठीक है। फिर हमारे होते हैं स्किन टाइप, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल। ये सब भी आपको देखना बहुत जरूरी है, उस हिसाब से आप फाउंडेशन चूज करेंगे। फिर हमारी होती है अंडर टोन स्किन, जो हमारे अंदर की टोन्स है, मतलब अंदर की हमारी वेन्स, किसी की ब्लू वेन्स होती हैं, किसी की ग्रीन वेन्स होती हैं, वो हमारी टोन्स जो होती है बाहर रिफ्लेक्ट करती हैं। तो अंडर टोन्स को देखना पड़ता है पहले करेक्शन करने के लिए, फाउंडेशन का कलर चूज करने के लिए। तो वो टोन्स होते हैं, एक कूल टोन होता है जो फेयर लोगों का ही होता है। उनकी मान लो आप हमारी वेन्स देखिए कि यहाँ से मेरी कुछ ब्लू वेन्स दिख रही होंगी आपको, और कुछ मेरी यहाँ से ग्रीन दिख रही होंगी। तो जिनकी ब्लू होती है पूरी वेन्स, वो फेयर वाले कूल टोन में कहलाते हैं, ठीक है। और एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स जिनकी ब्लू और ग्रीन दोनों होंगी। जैसे मेरे आगे से आप देख रहे हैं कि ब्लू आ रही होगी और यहाँ से मेरी ग्रीन आ रही होगी। अगर ये दोनों है तो ग्रीन, ये कूल और वार्म में दोनों आके न्यूट्रल बन जाती है। तो एक होती है ऑलिव। ये होती है जिनके बिल्कुल ना आपको लगेगा कि जैसे पीला पीला सा फेस होता है, ना पिंकिश होता है ना व्हाइट होता है, पीला पीला सा करते हैं, मतलब आपको जैसे कह रहे हैं इसके अंदर तो खून ही नहीं है मतलब वो वाला टोन, तो वो ऑलिव होता है। एक वार्म टोन होता है, हमारा इंडियन टोन वार्म में ही आता है। तो वार्म में आपका लाइट, मीडियम टू लाइट भी होता है, लाइट टू मीडियम भी होता है, और मीडियम टू डार्क भी होता है। वो हमारी सब इंडियन टोन्स वार्म में आती हैं। तो वार्म में जो आती है, कई बार जैसे मैंने आपको बोला कि ब्लू और ग्रीन है, तो ये वार्म और न्यूट्रल भी मानी जाएगी, वार्म और कूल भी मानी जाएगी। किसी की अगर थोड़ी ज्यादा डार्क है तो वार्म में डार्क मानी जाएगी। तो ये अंडर टोन्स होते हैं, तो इसी के हिसाब से आपको अपनी फाउंडेशंस लेनी होती हैं। और हमारी स्किन टाइप के हिसाब से भी मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको मैट फाउंडेशंस लेनी पड़ेगी। लिक्विड में मैट फाउंडेशंस आती हैं, क्योंकि वो मैट होती है, उसमें ऑयल नहीं होता, क्योंकि हमारी स्किन से और ज्यादा ऑयल निकल रहा होता है। तो हमें मैट फाउंडेशन ही लगानी चाहिए, ताकि वो हमारे जो है सारे पोर्स को लॉक कर दे और ऑयल बाहर ना आए, दोनों अपना बैलेंस कर ले। अगर ड्राई स्किन वाले हैं तो आपको ये चेक करना होगा, फाउंडेशन के ऊपर ल्यूमिनस लिखा होना चाहिए, रेडियंस लिखा होना चाहिए, ड्यूई लिखा होना चाहिए। और आप कह सकते हैं ऑयल बेस वाली भी आती हैं, क्रीम बेस में आती हैं फाउंडेशन। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो वो ड्राई वाले, जिनकी ड्राई स्किन हो, उन लोगों को क्रीम बेस लिक्विड अगर वो लेनी है, जिसमें आपको लिखा हो ल्यूमिनस या रेडियंट या हाइड्रेटिंग, या आपको ऐसे एचडी फाउंडेशन में कई ऐसे मिल जाए, तो आपको अपने फाउंडेशन लेने के टाइम ये चेक करना होगा कि फाउंडेशन के ऊपर ल्यूमिनस लिखा होना चाहिए, रेडियंट लिखा होना चाहिए, हाइड्रेटिंग लिखा होना चाहिए, फ्लॉलेस फिनिश होना चाहिए। लिक्विड में ये सब आपको मेंशन होगा। आप क्रीम बेस ले सकते हो, और लिक्विड में भी, एचडी में भी ये सब आपको ऊपर लिखा होगा। तो ये ड्राई स्किन के लिए होता है, इनमें ऑयल होता है। तो हमारी जो ड्राइनेस है, उस क्रीम की ऑयल की वजह से हमारी स्किन में एक फ्लॉलेस और स्मूथ स्किन की तरह मेकअप आएगा। और कॉम्बिनेशन ना नॉर्मल स्किन वाले तो फिर कुछ मतलब वो कोई भी फाउंडेशन यूज कर सकते हैं वेदर के हिसाब से। और मैं आपको फाउंडेशन के ब्रांड्स भी बता देती हूँ और कलर शेड्स भी बताती हूँ। अब मैं आपको फाउंडेशन की ब्रांड्स बताती हूँ जो अफोर्डेबल रेंज में भी है, और आप एक्सपेंसिव जितनी मर्जी ले सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूंगी कौन कौन सी ऑयली स्किन और ड्राई स्किन के लिए जाएगी। जैसे मैक है, और आपकी चारमसी मिलानो है, फ्लिका है, ये मेबलिन फिटमी है, या रिकोड है, या फॉर एवर 52 में, इन सब में ये जो सब जो है मैट फाउंडेशन में आती है। ये कंपनीज में ज्यादातर सारी मैट फाउंडेशन आती हैं, जो ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। लेकिन मेच्योर स्किन और ड्राई स्किन पे थोड़ी सी ये केकी सी बन जाती है, एक फ्लॉलेस सा वो नहीं आता फिनिश। लेकिन अगर जो ड्राई स्किन वाले हैं, जैसे पीएसी की है एच डी स्पॉटलाइट, ये बहुत बढ़िया ड्राई स्किन और मेच्योर स्किन के लिए। ये थोड़ी सी ऑयल बेस भी होती है, तो ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। इसी तरह से क्राइलॉन में सुप्रा आते हैं बेस, मैं आपको भी दिखाऊंगी वो सब। ये सब ड्राई स्किन के लिए। शुपैरल है, बहुत अच्छा उसका बेस आता है।
फॉरएवर 52 में भी ऐसे क्रीम बेस में इनके आने लग गए हैं। फॉरएवर 52 में आपको मिलेंगे, वो भी आपके ड्राई स्किन के लिए क्रीम बेस में बनाए गए हैं, जिनसे कि बहुत अच्छा एकदम से स्मूथ और फ्लॉलेस आ जाता है। इसका बेस मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये फाउंडेशंस हैं मेरी, जैसे आप ले लो, ये मेबलिन की फिट मी है, ये फ्लिका की है, और ये चार्मसी मिलानो है, और आप ऐसे ये शुगर की स्टिक्स आती हैं ये सारी। तो ये सारी स्टिक्स जो भी है, ये सब फाउंडेशन थोड़ी मैट में आ जाती है फाउंडेशंस। तो आप ये ऑयली स्किन वालों के लिए ज्यादा बेस्ट होती है। कॉम्बिनेशन वाले स्किन वाले भी इसे यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर और हल्का सा वो आप अपना क्रीम यूज करके। तो आप कॉम्बिनेशन और नॉर्मल स्किन वाले भी ये मैट फाउंडेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्राई स्किन वाले ना करें तो अच्छा है, क्योंकि नहीं तो केकी हो जाएगा। ड्राई स्किन वालों के लिए, आप लोगों के लिए, जैसे मैंने आपको दिखाया ये पीएसी का स्पॉटलाइट, ये बहुत बढ़िया है, ऑयल बेस में है, मैच्योर स्किन पे, ड्राई स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करता है। ये शोपैरल की है फाउंडेशन, ये भी ऑयल बेस में बहुत ही मतलब इतनी बटरी है ना, ये भी आप स्किन पे ऐसे स्मूथली ब्लेंड हो जाती है, बहुत अच्छा फ्लॉलेस सा फिनिश देती है। ये इस टाइम जो मैंने मेकअप किया वो शोपैरल से कर रखा है, तो ये बहुत ही मेरी स्किन पे बहुत सूट करता है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई भी है, सेंसिटिव भी है, तो ये मतलब बड़ा अच्छा सा वो देता है। और ये है आपका क्राइलॉन के बेस आते हैं, देखिए मेरा कितना खत्म हो गया, मैं ब्राइड्स पे भी यूज करती हूँ, क्लाइंट्स पे भी यूज करती हूँ। ये इसका दूसरा शेड दिखाती हूँ मैं आपको, ये क्रीम बेस है, विंटर्स में ये मैं बहुत यूज करती हूँ अपनी क्लाइंट्स पे भी, ये बहुत अच्छा आपको लुक देंगे, क्राइलॉन के हैं ये। तो ये सारे ड्राई स्किन के लिए हैं। ये आपको मैं दिखाऊं, फ्लिका में भी है, देखिए ये सब क्रीम बेस में है, ये क्रीम बेस में आते हैं ये, इनके अंदर ऑयल होता है, ये अच्छे से स्किन में एकदम से मर्ज हो जाते हैं। फॉरएवर 52 की में भी है ऐसे, आपके क्रीम बेस में मिलेंगे, ये एकदम से स्मूथ होके स्किन में मर्ज हो जाता है, बिल्कुल भी केकी सा फेस नहीं करता आपको। तो ये मैंने आपको बताया कुछ ब्रांड्स जो है कि मैट फाउंडेशन होते हैं, वो कॉम्बिनेशन वाले, ऑयली वाले, नॉर्मल वाले ले लेंगे। कुछ ब्रांड्स ने स्पेशल ड्राई स्किन के लिए बनाए गए हैं, तो उनके लिए वो फाउंडेशन आपको ड्राई स्किन वालों को लेनी चाहिए, मेच्योर स्किन वालों को लेनी चाहिए। अब मैं आपको स्किन टोन के हिसाब से बता देती हूँ। अगर मीडियम टोन है तो फाउंडेशन के ऊपर लिखा होता है वार्म बेज, ये डेजर्ट बेज, ये जो मीडियम वाले होते हैं इन उनके ऊपर मेंशन किया होगा, तो आप इस हिसाब से अपना कलर ले सकते हैं। मीडियम टू डार्क होंगे तो उसके ऊपर वार्म कार्मल लिखा होगा, तो ये डार्क कलर के फाउंडेशन मतलब होंगे, और जिनकी थोड़ी मीडियम टू डार्क स्किन टोन होगी उनके लिए। फिर फेयर टू मीडियम वालों को थोड़ा सा कलर मिक्स करना पड़ता है, जैसे कोई आप फेयर एक नंबर लाइट ले और एक बेज कलर ले ले, उसको दो फाउंडेशन को थोड़ा मिक्स करके अपना अपने फेस के स्किन अकॉर्डिंग बना ले। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा येलो चाहिए ज्यादा तो आप येलो ले लीजिए, अगर आपको व्हाइट थोड़ा चाहिए, लाइट कलर शेड चाहिए, तो आप थोड़ा लाइट शेड बना के अपना स्किन टोन बना सकते हो। तो फेयर टू मीडियम वाले लोगों को अब थोड़ा मिक्सिंग करना पड़ता है, एग्जैक्ट एक ही कलर का फाउंडेशन लगाने से कई बार हमारा फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है। मींस अब उस टाइम तो हम लगाते थे बड़ा नेचुरल सा लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारा फेस ना मतलब थोड़ा डार्क सा लगने लग जाएगा, एक अप कलर नहीं आएगा, थोड़ा डार्क में चला जाएगा। उस टाइम तो आपको अच्छा लगेगा कि नेचुरल सा लग रहा है, लेकिन वो मतलब अप कलर नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा अपनी स्किन पे एक नंबर टोन आपको रखना ही पड़ता है। और एक फेयर में आ गया, फेयर टू पिंक, उसमें ये प्रोक्लेन लिखा होगा या फेयर ही लिखा होगा। इसमें भी ये लोग भी अपना मिक्सिंग कर सकते हैं कि अगर आप ले कलर तो आपको जिस हिसाब से थोड़ा सा येलो टोन मिला ले, हल्का सा, बहुत ज्यादा व्हाइट है तो उसमें आपका कलर बनकर आ जाएगा। फिर फेयर वाले में तो फिर आइवरी होता है, हल्का सा टच दिया या हल्का सा आपको देना है, अगर आप इंडियन है और बहुत फेयर है तो आपको हल्का सा येलो टोन तो जरूर ही देना पड़ता है, हल्का सा बिल्कुल। तो आप वो देकर अपनी मिक्सिंग कर सकते हैं। ये सब ये नाम होते हैं। अब मैं आपको शेड्स बताती हूँ, नंबर शेड्स थोड़ा सा मतलब गाइड करने के लिए, आप उस हिसाब से अपना कलर्स ले सकते हैं। अब मैं आपको फाउंडेशन के कुछ शेड्स नंबर बताती हूँ, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा अगर आपने इसमें से कुछ यूज करे हो, या फिर मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मैक का अगर यूज करा हो आपने, तो NC20 जो होता है वो थोड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए होता है, ठीक है, मतलब बहुत गोरे हैं, ये गोरे से थोड़ा सा फेयर टू पिंक है ना, तो वो जो पिंक वाले आ जाते हैं वो NC30 यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप फिर NC35, अगर आपको लग रहा है कि आपको मिक्सिंग की जरूरत है, बहुत जैसे इंडियंस में बहुत गोरे हैं उनमें थोड़ी सी मिक्सिंग की जरूरत है, तो आप NC35 भी उसमें थोड़ा सा मिक्सिंग कर सकते हैं। NC40 ये थोड़ा मीडियम में आ जाता है कलर,
कि आपको अगर लगे कि आपने NC40 में थोड़ा सा लाइट शेड यूज कर सकते हैं, 30-40 ले सकते हैं आप। मिक्सिंग में अगर मीडियम शेड वाले फेयर टू मीडियम होते हैं उन्हें मिक्सिंग करनी ही पड़ती है, जैसे 40 या 30 की आप मिक्सिंग कर लें, है ना। एग्जैक्ट आप कलर ना लगाए तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो आप 40-30 वाला कलर ले सकते हैं। अगर और भी डार्क है तो 45 ले सकते हैं आप। ऐसे आप फॉरएवर 52 में, ये है चीज केक जो थोड़ा सा लाइट शेड में आता है फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए। एक आता है उसमें कस्टर्ड नेम आता है जो मीडियम के लिए होता है। तो अगर मीडियम टू लाइट है तो ये दो कलर्स में आप मिक्सिंग करके करेंगे, ठीक है। मीडियम टू लाइट में मिक्सिंग करनी ही पड़ती है। फिर आता है हनी कामिल, ये मीडियम टू डार्क में आता है। अगर भाई देखिए आप सारे कलर्स तो नहीं ले सकते मिक्सिंग करने के लिए, आप जैसे एक डार्क ले लें एक लाइट ले लें। जैसे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, दो कलर्स मोस्टली 3 ले लेंगे, ज्यादातर 2 ही से हो जाता है। हम लोगों को मिक्सिंग करनी आती है कि जैसे थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि येलो ज्यादा चाहिए तो आप येलो ज्यादा डालेंगे, डार्क थोड़ा व्हाइट आपको डालना है तो आप मिक्सिंग करके एक परफेक्ट कलर बना के क्लाइंट का आप फेस पे स्वाइप करके देखिएगा कि उनका मैच कर रहा है कलर, आप ऐसे मिक्सिंग करके भी कर सकते हैं। फिर ऐसे ही मेबलिन में आता है, जैसे 120 आता है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन वालों के लिए हो जाता है, 230 मीडियम हो जाता है, मीडियम टू लाइट भी हो जाता है, और 330 जो होता है ये मीडियम टू डार्क के लिए आता है। बाकी आप मिक्सिंग करके आपको लगता है कि 230 मोस्टली हमारे इंडियन टोन्स पे बहुत अच्छा जाता है 230, अगर मीडियम टू फेयर है तो भी। मीडियम टू डार्क है तो आपको थोड़ा सा डार्क टोन में ही जाना पड़ेगा, ये काफी डार्क आ जाता है, ये आप मत लें। आप मीडियम वाला कलर ये भी लगा सकते हैं, और अगर आपको मीडियम टू लाइट वाला है तो आप थोड़ी सी मिक्सिंग कर सकते हैं 1020 की, ठीक है। ऐसे PSE की जो आती है पैक की HD स्पॉटलाइट जो है, मैं मोस्टली ये 2 कलर से मिक्सिंग करके हर किसी का स्किन टोन क्लाइंट्स का अपना बनाती हूँ। ये 1.3 जो कलर है ये लाइट शेड में आ जाता है, और इसमें ये है 3.5, ये थोड़ा सा डार्क येलो में आता है। तो ये मिक्सिंग कलर मैं कर लेती हूँ हर किसी की टोन बनाने के लिए। जिनका फेयर है उनको केवल 1.3 लगा दिया, जिनका मीडियम टू लाइट है दोनों को थोड़ा सा मिक्स करके उनका कलर बना दिया। अगर थोड़ा मीडियम टू डार्क में आते हैं तो 3.5 से काम चल जाता है। तो ये इस तरह से है। और आपके ये शोपैरल में भी कलर्स हैं, शोपैरल में भी लाइट शेड में आता है 3 नंबर, और थोड़ा सा येलो टोन में ज्यादा हो जाता है तो वो आता है 2 नंबर। 2 नंबर थोड़ा येलो डार्क होता है, ठीक है। अगर आपका मीडियम कलर है या मीडियम से डार्क कलर है आपका, ठीक है, तो मीडियम वालों के लिए 2 आ जाता है। मीडियम और लाइट होगा तो 3 और 2 को मिक्स करना पड़ेगा आपको, समझ गए ना। तो ये लाइट कलर केवल 3 है अगर आप फेयर में आ रहे हैं तो ये है। अगर ज्यादा फेयर है तो इसमें एक आप आइवरी कलर मिला सकते हैं, आइवरी शेड आएगा उसमें, थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा। देखिए मिक्सिंग करनी पड़ेगी हर अपने कलर को पहचान कर आपको, मतलब आप ज्यादा सारे कलर्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको ये दिख रहे होंगे तो अगर लगेगा आप सामने देखेंगे कि ये थोड़ी लाइट है थोड़ा डार्क है, आप अपने स्किन पे आपको टेस्टर से वो जरूर टेस्ट कराएंगे। तो आपको थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने शेड नंबर्स बता दिए हैं कि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो नंबर्स के साथ। तो मैं आपको बस फाउंडेशन के बारे में यही बता रही थी कि आपका जो स्किन टाइप है आपको उस हिसाब से अपना फाउंडेशन लेना है कि ड्राई है या ऑयली है या कॉम्बिनेशन है। उस हिसाब से आपको मैट फाउंडेशन लेना है या क्रीम फाउंडेशन लेना है, या रेडियंट होना चाहिए, या ल्यूमिनस होना चाहिए, या फ्लॉलेस स्किन लिखा होना चाहिए, फिनिश लिखा होना चाहिए। तो ये सब आपकी फाउंडेशन हो गई। और फिर मैंने आपको थोड़े शेड नंबर भी बता दिए हैं आपको। फिर हमारी अंडरटोन्स के बारे में भी बताया कि उस हिसाब से भी हमारी अंडरटोन्स में कोई डार्क येलो कलर होता है तो उसको मिक्स करेंगे, तो व्हाइट से मिक्स करेंगे तो ऐसे मतलब कलर्स मिला के, तो मतलब जितना मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही थी, जितना समझाना चाह रही थी, हो सकता है शायद आप थोड़ा समझ जाए। तो आपको मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमारा कई बार मेकअप ग्रे क्यों हो जाता है। अगर हम सही शेड्स भी ले लेते हैं फाउंडेशन के, या फाउंडेशन भी सही ले लेते हैं और करेक्टर भी कर लेते हैं, कंसीलिंग भी कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे जो जो फाउंडेशन होता है कई बार ग्रे हो जाता है, कई बार ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में मुझे मिलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।